की ओपिनियन लेने वाला हूँ, राय जानने वाला हूँ कि काव्या मारन ने जो अबरार अहमद को ख़रीदा है, क्यों ख़रीदा है? क्योंकि पाकिस्तान का प्लेयर बैन है इंडिया में। तो लेट्स सी, देखते हैं लोग अपनी राय कैसे रखते हैं। हेलो, नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? अजीम। अजीम। अजीम भाई, अभी रिसेंटली आईपीएल शुरू होने वाले हैं 28 मार्च से। तो उसमें पाकिस्तान के सभी प्लेयर, इवन बांग्लादेश के और पाकिस्तान सभी प्लेयर को क्या बैन किया गया है भारत में कि आईपीएल में उसको नहीं खिलाया जाएगा। इसके बावजूद भी पाकिस्तान के एक प्लेयर को काव्या मारन, सीजे बिजनेस वूमेन, यूएसए से पढ़ के आई है, एमबी किया है उसने और हैदराबाद सनराइजर्स की मालकिन है। उसने एक प्लेयर को खरीदा है पाकिस्तान से, अबरार अहमद को। क्या कहना चाहते हैं सर इस पर आप? देखिए, वो तो दोनों मतलब बैन ही हैं प्लेयर, पाकिस्तान के भी और अब बांग्लादेश के भी बैन में। तो उन्हें लेना ही नहीं चाहिए उनका, जो हमारे यहाँ बैन है। और बांग्लादेश का रहा सवाल, उन्होंने एक प्लेयर उनका नहीं बिका तो उन्होंने बैन कर दिया आईपीएल में। जी। तो उनको क्या होती, जब 15-16 सालों से हम भी मैच देखते आ रहे हैं, जब बैन है खिलाड़ी पाकिस्तान के तो इन्हें तकलीफ भी नहीं होती। थोड़ा बहुत बढ़िया खिलाड़ी पड़े हुए हैं और विदेशी टीम में भी स्पिनर, इनको स्पिनर चाहिए था और बढ़िया बढ़िया स्पिनर पड़े हुए हैं, इसमें ऑलराउंडर भी पड़े हुए हैं। ये बहाने थी 2 करोड़ उन पर वेस्ट कर रहे हैं बेकार खिलाड़ियों को, जो वर्ल्ड कप के सुपर 8 में बाहर हो गए। ऐसे खिलाड़ी पर क्या पैसे वेस्ट करना है? तो फिर इन्हें क्या मतलब पड़ा वहाँ खिलाड़ी के लिए? अपना हिंदुस्तान का मतलब एक से एक बढ़िया खिलाड़ी पड़ा हुआ है, नए युवा पड़े हुए हैं, उन्हें लें। वो कमाल के खिलाड़ी हो रहे हैं, उन्हें क्या लेने की ज़रूरत पड़ी? अच्छा, आपको नहीं लगा लोग इसको अपने एक करियर के तौर पे, इसको एक जुनून के तौर पे, एक देशभक्ति के तौर पे देखते हैं? पाकिस्तान से हमारे विवाद चल रहे हैं, इसके बावजूद भी इसको खरीदा। यही तो, उन्हें क्यों खरीदा? अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब मैच आता है तो हम कितनी सपोर्ट करते हैं कि इंडिया जीते, और आप इंडियन प्लेयर को लो ना, उन्हें कहाँ से लेकर आ रहे हैं आप यहाँ पे? आप उन्हें देना 2 करोड़ रुपये, ताकि बहुत उन्नति करें, तरक्की करें, युवा खिलाड़ी किसी अच्छा, उठाएं आप। ये काम कोई नॉर्मल, कोई कॉमन मैन करता तो क्या उसको माफ़ किया जाता? तो हम आप कोई नहीं करता, और उसके ऊपर इतने विवाद खड़े कर दिए जाते हैं, मुकदमे कर दिए जाते हैं निरे। ये बिजनेसमैन वूमेन है, इनको पर कोई मुकदमा नहीं है। हम जैसा तुम जैसा कोई व्यक्ति करता है ये काम, तो हम तुम जैसे पर मुकदमा हो जाते। तो भारत में क्रिकेट को लेके क्या किया जाए? अभी जो लोग क्रिकेट है, फिल्म इंडस्ट्री है, पाकिस्तान से एक्टर को बुला लिया जाता है, क्रिकेट प्लेयर को पाकिस्तान से बुलाया, बांग्लादेश से बुलाया। ये बड़े बड़े लोग हैं, इनके काम अलग अलग है, बहुत ही डिफरेंट काम करते हैं ये लोग, ये देश के हित में काम नहीं करते हैं। क्या कहते हैं इस पर आप? अब वो पैसे वाले लोग हैं, उनसे कोई कहने सुनने वाला है नहीं। तो कानून सबके लिए वो बराबर है? कानून सिर्फ नीचे ही वालों के लिए बराबर है, बाकी ऊपर वालों के लिए कुछ नहीं है। फिर हमें क्रिकेट को बॉयकॉट करना चाहिए फिर? बाइकआउट नहीं करना चाहिए। अगर सनराइज हैदराबाद को बाइकआउट करना चाहिए, जो अब अबरार अहमद को खिला रही है। आगे हमारा नहीं तो उसकी जगह एक्सचेंज करके किसी विदेशी प्लेयर को लो, किसी को भी लो, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, मुसलमानी खिलाना है, थोड़ी टीमों है, जहाँ से खिलाओ, किसी भी प्लेयर को खिलाओ, उनको 2-2 करोड़ आप। ये अगर भारत का पैसा भारत में रहे। मैं दूसरे भाई की तरफ चलता हूँ, उनसे राय जानता हूँ वो क्या कहते हैं। ये जैसा कि आपने सुना, पाकिस्तान से एक प्लेयर को, अबरार अहमद को खरीदा गया। सबसे पहले मुझे अपना नाम बताइएगा। इम्तियाज। कहाँ से हैं सर आप? जिला बरेली। तो आप क्या कहना चाहते हैं? ये काव्या मारन, नाम सुना है आपने? हाँ, काफ़ी हमारे सुनाई है, हैदराबाद की मालकिन है। हैदराबाद की मालकिन है। ओके। अभी रिसेंटली इसने एक प्लेयर को, अबरार अहमद को पाकिस्तान से ख़रीदा है, हैदराबाद सनराइजर में। तो 2 करोड़ 20 लाख में ख़रीदा है। क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। जब 15 साल से पाकिस्तान का खिलाड़ी को यहाँ इंडिया में आने के लिए बैन कर दिया है, तो उसको खरीदने की तो आपकी कोई हिम्मत नहीं होती। अगर ये काम कोई करता तो उसको जेल में डाल दिया जाता। इनका भी हमारा नीयत होगी, इस बारे इनसे कोई कुछ नहीं बोला, अगर इनके अलावा कोई भी ये हल्का आदमी के काम होता तो उनको जेल में डाल दिया जाता। इन्होंने जो भी करा है सर गलत करा है, उनको खरीदना ही नहीं चाहिए था पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी। 2 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद कोई भी विदेशी, इंडियन कोई भी खिलाड़ी अच्छे से अच्छा आ जाता। ओके, लेकिन लेना ही नहीं चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। मैं किसी और से जानना चाहूँगा कि वो इस कथन के बारे में क्या सोचते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा अकरम हुसैन, एडवोकेट, तहसील मीरगंज, बरेली से बिलोंग करता हूँ। ओके, बरेली से बिलोंग करते हैं।
तो सर अभी रिसेंटली हैदराबाद सनराइजर ने, इसकी मालकिन है काव्या मारन, उसने एक पाकिस्तान के प्लेयर को अबरार अहमद को खरीदा है। आप अपनी राय क्या रखना चाहते हैं इस पर? 140 करोड़ हमारे यहाँ जनसंख्या है। 140 करोड़ में हमारे यहाँ बहुत अच्छे बंदे हैं जो गरीब श्रेणी से भी हैं, और उन्हें अगर प्रोत्साहन किया जाए तो हमारा देश तरक्की करेगा। पाकिस्तान में इतनी जनसंख्या नहीं है और वैसे भी वो दो पक्ष मांगता है। इस तरीके से कोई ज़्यादा मुझे लगता नहीं है कि बहुत अच्छा डिसीजन इन लोगों ने लिया है। ओके, मुझे लगता है मौजूद है अगर गहराई से देखा जाए, लेकिन ये लोग पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। इन्हें सिर्फ टीआरपी चाहिए, टीआरपी के लिए ये अपनी किसी तरीके से इनकी टीआरपी उड़ जाए, चाहे से देश नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, इन्हें इससे बायकॉट करना चाहिए। जी बिल्कुल करना चाहिए। जो समझदार व्यक्ति होगा और जो पढ़ा लिखा, इसी ज़्यादा अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो उसको हम पढ़ा लिखा नहीं मानते हैं। हमें जो यहाँ से पढ़ा लिखा होता है उसको हम पढ़ा लिखा मानते हैं। अपने दिमाग के विवेक के अनुसार जो इंसान काम करता है, चाहे से वो हाई स्कूल है चाहे इंटर है, वो पढ़ा लिखा माना जाएगा। चाहे तुमने कितनी डिग्री कर ली है, अगर वो दिमाग का प्रयोग नहीं कर रहा है तो वो बेकार है। इसमें ऐसा तो नहीं। नमस्कार। नमस्कार, तो नाम क्या है आपका? मेरा नाम हुआ अंकित कुमार। अंकित कुमार जी। अंकित कुमार जी, काव्या मारन नाम सुना है आपने? काव्या मारन अपने हैदराबाद के ओनर हैं। ओके, तो अभी रिसेंट 15 साल से पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर हैं इंडिया में बैन है आईपीएल में, पता है आपको? उनके लिए बिल्कुल नहीं लेना चाहिए था। जो इन्होंने काव्या मारन ने जो किया है वो इनको नहीं करना चाहिए था। अबरार अहमद को लेके नहीं करना चाहिए था। जो अभी सीएसके के साथ हुआ है, उन्होंने जो पाकिस्तान का जो प्लेयर लिया था, इसी तरह से हमें अपनी कंट्री की जो हमारी है, हमें नहीं खिलवाड़ करना चाहिए था। जो अपने जितने भी बंदे हैं उनकी कोई ना कोई वो होती है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। अच्छा, इसको खरीदा गया है 2 करोड़ 20 लाख में खरीदा गया। यही पैसा हमारे भारत में आता तो कितना फायदा करता? देखिए, भारत में आता या नहीं आता, लेकिन जो हमारी दुश्मन कंट्री है, जो हमारा पहलगाम हुआ है, हम उसे भूल नहीं सकते। हम उसे किसी कंडीशन पर नहीं भूल सकते, चाहे हमारा दुश्मन देश चाहे पाकिस्तान हो, चाहे हमारा जो हमसाया जो है बांग्लादेश है, वो हमारा तो हम दोस्त भी कहो या दुश्मन कहो, लेकिन हमारा वो दोस्त ही रहेगा। लेकिन हम उसे अपने दोस्त के नजरिए से ही देखते हैं हम उसे। लेकिन उसने जो किया, लेकिन वो अच्छा नहीं किया। लेकिन हाँ, अगर बांग्लादेश कुछ भी करता है, लेकिन हम फिर उसके लिए हम तैयार हैं। आपको पता है सर, आपको पता है सर, अभी जो आपने कहा मुस्तफाजुर रहमान का नाम लिया, राइट? तो उसको जब बैन किया गया था भारत में, तो पाकिस्तान ने डायरेक्टली अपोज किया था इंडिया का। बिल्कुल किया था। और इवन पाकिस्तान ने मना किया कि इंडिया में नहीं खेला। बांग्लादेश तो मना कर गया कि हम भारत में नहीं खेलेंगे, और वो T20 में उन्होंने पार्टिसिपेशन भी नहीं लिया था। भाई, पाकिस्तान ने तो बिल्कुल अपना उल्लू सीधा किया है। जो भी है, पाकिस्तान ने अपना उल्लू सीधा किया। वो वर्ल्ड कप खेले, बांग्लादेश क्यों नहीं खेला? बांग्लादेश अपनी गलती के कारण नहीं खेला, क्यों? उनके बहकावे में आ गया। अगर बांग्लादेश खेलता तो उस पर आज इतनी पेनल्टी नहीं झेलनी पड़ती। भारत के अगर वो हित चाहता है, अपना हित चाहता, तो बांग्लादेश की बातों में बिल्कुल नहीं आता। आप काव्या मारन पे क्या कहना चाहते? इतनी पढ़ी लिखी संजीदा लड़की जो MBA किया है USA से, उसके बावजूद इतना मतलब कोई देश प्रेम नहीं, देश के प्रति कोई भी ना स्नेह नहीं, क्या कहना चाहते उसके बारे में? देखिए, मैं काव्या मारन जी के लिए कहना चाहूँगा कि अपने लोग सारे इंडिया के बंदे हैं, और इंडिया के अंदर जो भी सेंटीमेंट है, कोई भी सेंटीमेंट हो, किसी के खिलाफ हो, किसी के विपक्ष में हो, लेकिन हमें पता है कि पाकिस्तान के प्लेयर बवाल वो हैं, तो हम पाकिस्तान का प्लेयर अपने इंडिया के फ्रेंचाइजी के अंदर क्यों लेंगे? चाहे वो विदेश में हमारी लीग हो रही है, चाहे वो कहीं भी लीग होती हो हमारी, चाहे विदेश में हो, कहीं भी हो, हम वहां पर पाकिस्तान का कोई भी प्लेयर हम नहीं लेंगे। बांग्लादेश का लेंगे, चलो आज हमारे रिश्ते बेकार है बांग्लादेश से, कल अच्छे भी हो सकते हैं, हम कोई भी प्लेयर पाकिस्तान का तो लेना नहीं चाहेंगे। क्यों? बांग्लादेश बहकावे में बेशक आ गया, कल को वो समझदार है, वो कुछ समझ जाएगा। ये जहाँ फर्स्ट होना चाहिए, पॉलिटिक्स, नो मनी, नो बिजनेस, ओनली नेशन। सो मैं किसी दूसरे भाई से मैं राय लेना चाहूँगा कि वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। दोस्तों, अब मैं एक भाई है, मैं इनकी राय जानना चाहूँगा कि वो अपने वैल्यूएबल राय क्या रखते हैं। काव्या मारन ने जो किया वो देश के हित में तो नहीं है, और जब देश के हित में नहीं है तो ये राइट बनता, अधिकार बनता है कि भारत के
हर एक इंडिविजुअल की राय रखनी चाहिए, लेनी चाहिए। तो इसीलिए मैं एक भैया है उनसे उनकी राय जानना चाहूँ कि वो अपनी राय क्या देना चाहते हैं इस पर। हेलो नमस्कार नमस्कार जी, जी, आपका नाम क्या है सर? रवि मौर्य जी, एडवोकेट एड तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट बरेली। डिस्ट्रिक्ट बरेली एडवोकेट, यू नो बाई प्रोफेशन एक लॉयर है, एडवोकेट है और आई थिंक एक एजुकेटेड पर्सन है। तो बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा इनकी राय जानते हुए, क्योंकि एक एडवोकेट से अगर राय लेते हो तो वो ऑथेंटिक ही नो ओपिनियन पुटअप करेगा। सर अभी IPL स्टार्ट होने वाले हैं 28 मार्च से, ओके, उसमें हैदराबाद सनराइजर, ओके, फर्स्ट मैच हाँ, तो मेरी निगाह है उसमें उसमें, उस मैच में जो है मेरी निगाह है कि मैं पहला मैच देखूं और बिल्कुल एक्साइटेड देखूं, ठीक है, क्योंकि मुझे जो कुछ करने देखने को चाहिए वो मेरी इंडिया के खिलाफ से है, ना कि इंडिया से अनदर पर्सन, ठीक है। अब जी बोलिए। जी, अभी काव्य मार्ग नाम सुना आपने? हाँ सुना है मैंने। कौन है काव्य मार्ग? काव्य मैंने हैदराबाद की ओनर है। ओके सर, वो बहुत पढ़ी लिखी लड़की है, जो उसने बिजनेस वोमेन है और MBA किया है हाँ। USA अमेरिका से, ओके। इतना पढ़ा लिखे होने के बावजूद भी उसने एक ऐसा स्टेप लिया है, एक कदम उठाया है कि पाकिस्तान की जो टीम बैन है ऑलरेडी भारत में, उसके एक प्लेयर हैं अबरार अहमद, उसको उसने ऑक्शन किया है, खरीदा है 2 करोड़ 20 लाख रुपए में। क्या ये उचित है? बिल्कुल गलत है, क्यों गलत है सर? नहीं करना चाहिए था उनको। ऑक्शन में जी। मेगा ऑक्शन जो वो भी हुआ था, जी ठीक है, उस ऑक्शन में अगर इनको परचेज करना चाहिए था, जबकि इनको पता था कि मेरा इंडिया में जो है कि पाकिस्तानी प्लेयर जो है वो बैन है। जी भाई पाकिस्तानी जो चाहता कि अगर मैं जो वर्ल्ड कप खेलना है तो इंडिया में खेलता, इंडिया से। काव्या मारन जी को देश प्रेम दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, लेकिन जिस टाइम अबरार अहमद को खरीदा गया, जो भी हुआ हो, उन्हें लिया गया अबरार अहमद के लिए, तो उस वक्त की सिचुएशन कुछ अलग थी। आज की सिचुएशन हमारी कुछ अलग है। आज की सिचुएशन को देखते हुए हमारा जो पहलगाम हुआ है, लेकिन हम उससे भुला नहीं सकते आज की सिचुएशन को देखते हुए। लेकिन हाँ, अबरार अहमद को नहीं लिया जाना चाहिए था। जहाँ बाहर की फ्रेंचाइजी, हमारी इंडिया की फ्रेंचाइजी बाहर बेशक खेल रही है, वहाँ खरीदा नहीं जाना चाहिए, बाहर खरीदे जाना चाहिए था, वहाँ बिल्कुल नहीं लेना चाहिए था। अदरवाइज आप लोग अपोज करते हैं, इसका विरोध करते हैं ना? मैं सरासर विरोध करता हूँ। कोई भी अगर पाकिस्तान का प्लेयर है उसका मैं विरोध करता हूँ। अगर हाँ, बांग्लादेश अगर हमारा विरोध कर रहा है, अगर विरोध करता है, उस कंडीशन में हम भी उनका विरोध करेंगे, क्योंकि हम उनसे छोटे नहीं हैं। हमने अरे रोटी पानी हमने उन लोगों को दी, हम उनके विरोधी नहीं है, लेकिन वो आज हमारे विरोधी हो रहे हैं तो हमें कहना पड़ रहा है। लेकिन हमारा वो आज अगर बहिष्कार करेंगे तो हम उनका तिरस्कार करेंगे। जहाँ हमारा ये रहेगा। जहाँ खेल प्रेम की बात आती है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है ना कि इंसान को सारी चीज़ छोड़ देनी चाहिए, लेकिन जहाँ देश की बात आती है वहाँ पर पहले देश ही होना चाहिए। बिल्कुल, जहाँ हमारे देश की बात है, हमारे देश से अगर खिलवाड़ होगा, चाहे पाकिस्तान करे, चाहे बांग्लादेश करे, चाहे चाइना हो, कोई भी हो, हमारा आज के समय में हमारा कंपटीशन चाइना से। अगर चाइना हमारा तिरस्कार कर रहा है तो हम उसे छोड़ नहीं सकते। इन छोटी मोटी कंट्रियों से हमारा कुछ वो नहीं है। अरे इन्हें तो एक चांटा मार के हम क्रिकेट मैच जीत लेंगे इन लोगों से। हमारे आज के वो प्लेयर की पर्सनल ओपिनियन देना चाहता हूँ यहाँ पर एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। यू नो, आई थिंक इट्स ए कम्प्लीटली रॉन्ग, बिकॉज इफ देयर इज अ कंट्री, नथिंग इज देयर एनीथिंग। सो यू नो, देश प्रेम पहले है और देश के सिवा और कोई प्रेम नहीं होना चाहिए। नो पॉलिटिक्स, नो बिजनेस, नो ट्रेडिंग एंड नो इंटरनल एनीथिंग एथिक्स देयर, ओके। सो आप अपनी राय क्या देना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा।